अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपके सामने एक वीडियो क्लिप के ज़रिए हाज़िर हूँ, क्योंकि आज कोविड-19 स्टेरिलिटी होने की वजह से आपका क्लास ऑनलाइन क्लास में आज नहीं ले सका। लिहाजा मैंने मुनासिब समझा कि एक वीडियो क्लिप आपको समझाऊँ। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ताकि आज का दिन आपको ज़ाया न हो जाए। तो प्रॉब्लम क्या है? 50 ml ऑफ 1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड, मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 126, इज शेकन विथ 0.5 grams ऑफ वुड चारकोल। द फाइनल concentration of the solution is 0.5 m after adsorption. Calculate the amount of oxalic acid adsorbed per gram of the charcoal. I will repeat the problem is 50 ml of 1 molar oxalic acid, molecular mass 126, is shaken with 0.5 grams of wood charcoal. The final concentration of the solution is 0.5 m after adsorption. Calculate the amount of oxalic acid adsorbed per gram of the charcoal. देखिए, सबसे पहले हमने तो देखना होगा ऑक्जेलिक एसिड की फार्मूला क्या है। हालांकि अगर यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, या मॉलिक्यूलर मास भी दिया गया है, लेकिन किसी वक्त ऐसा भी हो सकता है नहीं दिया गया होगा मॉलिक्यूलर मास, तो उसकी कैलकुलेशन हमने जानना होगा। तो ये देखिए, ऑक्जेलिक एसिड की फार्मूला आप जानते हैं, इट इज़ COH, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर COH, ये तो हम केमिकल रिएक्शंस में लेते हैं ऐसे, और C2O4H2। लेकिन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास, एक्चुअली द ऑक्जेलिक एसिड कंटेन्स 2 हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स। सो एक्चुअल फार्मूला इज लाइक दिस: C2O4 H2, and it contains 2 hydrated molecules like this 2H2O. So molecular mass will be, बताइए शाबाश, it will be 2 into कार्बन का है 12 प्लस 4 into ऑक्सीजन 16 प्लस 2 into 1 प्लस शाबाश 2, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 है 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन का 16। क्लियर? तो ये आएगा शाबाश 2 12 हो गया 14, 24, 16 into 4 हो गया 64 प्लस 2 into, it is 2 1s are 2 plus 16, that is 18. It is equal to शाबाश 24 plus 64 plus 2. It will be 26 plus 64, that will be equal to 90 plus 2 into 18 हो गया 36, and that will be equal to 126. This is the molecular mass of oxalic acid actually. But remember, we take in chemical reactions this, and it is also given to us. So इसकी कैलकुलेशन तो हमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एक बार फिर यहाँ पर ले लिया है। तो अब हम प्रॉब्लम पे जाएंगे। हमारे पास 50 ml 1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड है, इज शेकन विथ 0.5 grams ऑफ वुड चारकोल। शेकन आप जानते हैं, छोक से देना। द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज 0.5 m। जो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की बन जाती है, देखिए यहां पर 0.5 m सॉल्यूशन की, जबकि हमने क्या इससे साथ में लाया 1 m। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ द चारकोल। हमने निकालना है कि जो एड्सॉर्ब हो गया उसका अमाउंट निकालना है हमें चारकोल पे। तो ये सिंपल है, हम पहले लिखेंगे इनिशियल amount of the oxalic acid in 50 ml solution। शाबाश,
it is 126 divided by बताइए 1000 और ना मोलर 126 grams means 1 mole of oxalic acid into 250. Clear? 0 and 0 will go. ठीक है, 25 ones are 25 fours are. ठीक है, हाँ it is 50, सॉरी 50 है ना, थोड़ा सा हो गया यहाँ पर 50 है. It is 0 and 0 will go. 5 2s are 10 and 5 0 0. It is 2 10s are 2 6s are 12 and 2 3s are 6. तो सीधे आएगा ये 0 के बदले को हो गया 3, 1 के बाद अशारिया हम लिख सकते हैं 6. इट इज 6.3 और 30 बढ़ा सकते हैं 30 grams. That means in 50 ml solution we have 6.30 grams of oxalic acid. That is 1 molar solution of the oxalic acid. हाँ, amount of oxalic acid in 50 ml solution after adsorption. अब सॉल्यूशन में जब हमने शेक इसमें किया, सॉल्यूशन में कितना आ गया ये हमारा ऑक्जेलिक एसिड, क्योंकि दिया गया है वो कितना है, उसकी तो कंसंट्रेशन आ गई 0.5 m, दैट इज हाफ मोलर. तो मैंने यहाँ पर किया है 126/2, 63 ग्राम्स आएगा इन 1000. 63 डिवाइड बाय 1000 इन 1 लीटर आई मीन इनटू 50. देखिए मैं अपने यहाँ पर 250 का हुआ है यहाँ पर 50. एक बार फिर देखिए क्या होगा. 5 2s are 50, 2 10s are, it will be 2 3s are 6, 2 1s are 2 and 1 will go, it will be 2 5s are. जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0 के बदले ये और 1 आएगा यहाँ पर, शाबाश. इट विल बी 3.15 grams. समझ आया ना. यहाँ पर 63 हो गया हाफ मोल डिवाइड बाय 1000 मोलरिटी 0.5 इनटू 50 में है, क्योंकि 50 ml सॉल्यूशन है. याद रखिए यहाँ पर ये 50 है. Therefore, amount of oxalic acid absorbed by the charcoal. अब यहां पर समझना है आपको, ये यहां पर कुल इसमें कितना था सॉल्यूशन में 6.30. इसमें तो सॉल्यूशन में आ गया 0.5 मोलर जब बन गया तो उसमें आया 3.15. हम लिखेंगे 6.30 माइनस 3.15, तो वो आ गया एक बार फिर 3.15 ग्राम्स. इसका मतलब हो गया 3.15 ग्राम्स एब्जॉर्ब हो गया चारकोल पर. Hence the amount of oxalic acid absorbed per gram of the charcoal, वो क्या होगा शाबाश 3.15 डिवाइड हमारे पास दिया गया है 0.5 ग्राम्स. ये 0.5 ग्राम्स पे आया. हमने निकालना है पर ग्राम इंटू 1 पर ग्राम, शायद हाँ. इट विल बी इक्वल टू 3.15 डिवाइडेड बाय, it will be 5/10. It will be 3.15 into 10/5. 5 2s are 10, उल्टा पलट हो गया, ठीक है ना. 2 5s are 10, 2 1s are 2 हो गया 3 and 2 3s are 6. It is 6.30 grams. यानी ये जो अमाउंट है
ऑक्जेलिक एसिड का ये एड्सॉर्ब हो गया, पर मॉलिक्यूल हो सकता था ये, लेकिन असल में यहां पर क्या हो गया, 0.5 ग्राम्स पे 3.15 ग्राम्स, क्योंकि 3.15 ग्राम्स एक्टिविटी खर्च हो गया, 315.15 रह गया वहां पर एड्सॉर्प्शन के लिए। फॉर यू आई विल रिपीट द क्वेश्चन इज 50 ml of 1 molar oxalic acid, molecular mass 126, is shaken with 0.5 gram of wood charcoal. The final concentration of the solution is 0.5 m. After adsorption, calculate the amount of oxalic acid adsorbed per gram of the charcoal. सीधे हम करेंगे ये। इनिशियल अमाउंट ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड कितना है हमारे पास, शाबाश। मॉलिक्यूलर मास तो 126 यानी 126 ग्राम्स इन 1000 ml, दैट इज इन 1 लीटर, इनटू मैंने दिया है 50, क्योंकि हमने 50 में निकालना है कितना आएगा ये। फिर हमने कसर किया 0 and 0 कैंसल, 5 2 10 एंड 5 0, फिर किया 2 10 2 6 12 और 2 3 6। 10 से डिवाइड करना आसान है, 0 के बदले लिखते हैं हम 3, 1 के बदले आशारिया, इट इज 6.3 ग्राम्स, उसी को मैंने लिखा है 6.30 ग्राम। अब हम निकालेंगे ऑक्जेलिक एसिड, जब हमने उसको शेक किया हमने, तो उसमें कितना ऑक्जेलिक एसिड खर्च हो गया सॉल्यूशन में। अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन 50 ml सॉल्यूशन आफ्टर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के एब्जॉर्प्शन हो गई जब हमने शेक किया इसमें 0.5 mm, मैंने एक बार फिर आपको समझाया यहाँ पर 126/2 मोल्स यानी हाफ मोल, वो आया 63 ग्राम। 63 ग्राम डिवाइड बाय 1000 यानी 1 लीटर इंटू 50 मैंने दिया, 50 में कितना आएगा। एक बार फिर यहाँ पर मैथमेटिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, 0 and 0, शाबाश, एंड 5 2 10 5 0, यहाँ पर फिर 2 से 2 3 6 2 1 2 1 बच गया, अशारे के बाद आएगा 10 2 5, फिर 10 से 5 तो पहले रहेगा, 1 0 के बदले 1 1 के बदले अशारिया और 3, इट इज 3.15 ग्राम्स। इसका मतलब हो गया जो सॉल्यूशन में चला गया आफ्टर शेकिंग वो है 3.15 ग्राम्स, 3.15 ग्राम्स। तो वहां पर क्या रह गया फिर एड्सॉर्प्शन के लिए, अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एड्सॉर्ब्ड बाय 0.5 ग्राम्स ऑफ चारकोल। 6.30 ग्राम्स तो कुल था इसमें, कंसंट्रेशन जब सॉल्यूशन तो बनाई हमने उसमें चला गया 3.15, तो वहां पर रह गया हमारे पास जब हमने शेक किया, शेक के बाद उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन आ गई वो 3.15, तो लिहाजा क्या रह गया यहाँ पर 6.30 माइनस करेंगे 3.15, ये है 3.15 ग्राम्स। इसका मतलब हो गया 0.5 ग्राम चारकोल पे एब्जॉर्प्शन होगी 3.15 ग्राम की ऑक्जेलिक एसिड की। हमने निकाला है पर ग्राम, यानी तो आधे ग्राम में है ये, पूरे ग्राम में शाबाश का डबल हो जाएगा, या ऐसे कीजिए, hence amount of oxalic acid absorbed per gram of charcoal, it is 3.15 divided by 0.5 into 1, 3.15 5 by 10, अशारिया मैंने चेंज किया इसका, 3.15 into उलट का पलट 10 by 5, 5 2 10, 2 5 10, 2 1 2 3 और 2 3 6, 6.30 ग्राम्स। क्लियर? तो ये आपने